सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे, हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। हम लोग अपना चैलेंजिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस का सीरीज होगा। इसमें हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन को चूज करके यहाँ पे आपको डिस्कस कराएंगे ना। तो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंपली पहले एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल जो ट्रेंड फॉलो होता है, अगर उस पर आप चलोगे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नया सोचना ही पड़ेगा, तब जाके आसानी से सॉल्व होगा। तो जो पहला क्वेश्चन था, वो पहला क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। वो पहला क्वेश्चन, उसका सीक्वेंसिंग कुछ दूसरा था, उसमें आपके 66 शायद लिखा होगा। लेकिन वो हमारे पास, हम किसी दूसरे वीडियो की क्लिप से, अपने ही वीडियो की किसी पुराने लेक्चर का कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का कोई लेक्चर था हमारा, वहीं से कट करके उसको हम पोस्ट किए हैं उसमें। अभी क्या करना है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड नंबर के क्वेश्चन जो आपका 66 है, उसको आप फर्स्ट मान के चलिए, सेकंड हम यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। 25 चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आयोटा की पावर 2 आयोटा प्लस 3 एलन iota cube x square plus 2x plus iota upon iota x square plus 2x plus iota cube is equals to 1 upon e की पावर पाई माइनस 4 tan इनवर्स x। ये आपसे प्रूफ करने को पूछा जा सकता है। ये प्रूफ करने को पूछा गया है, यहाँ पे आपको उसको सॉल्व करना है। तो आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे प्रूफ करने को पूछा गया तो प्रूफ करने के क्वेश्चन हमसे मेंस में नहीं पूछे जाते, एडवांस में नहीं पूछे जा सकते। लेकिन प्रूफ करने का नहीं पूछा जा सकता, ये तो पूछा जा सकता है कि जो आपका ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन दे दिए जाए। एक में आपके पास 1 अपॉन ई की पावर पाई प्लस 4 tan इनवर्स एक्स लिख दिया जाए। एक में 1 अपॉन ई की पावर माइनस पाई माइनस 4 tan इनवर्स एक्स लिख दिया जाए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सही, ऑप्शन यहाँ पे बन जाएंगे, चार ऑप्शन तो तुरंत बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको क्या करना है, एक सेकंड, सही जा रहा है बिल्कुल। लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्व करके इसको प्रूफ करना है। पहले यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे हम ऑप्शन क्रिएट करके आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको सोचना है ढंग से। आपके इसके हर स्टेप में आपको सोचना है, हर स्टेप में आपको दिमाग लगाना है, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आपसे बनेगा नहीं इतना आसानी से ना, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं है। तो इसको आप ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको जितना एफर्ट डालना हो डाल दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इसको देखिएगा, सोल्यूशन हम यहाँ पे समझाएंगे आपको कि बेहतरीन लगेगा, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन पर डिस्कशन देखने में ना। तो डिस्कशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, देखिए ऐसे कुछ जब विचित्र टाइप के, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, तो सबसे पहले आप उसमें, सबसे उसका जो मेन पॉइंट है, उसका जो क्वेश्चन का जो नस है, वही आप पकड़ने का कोशिश करो। सही, अगर आप क्वेश्चन का एकदम मेन थीम ही समझ गए तो आपको आसानी से आंसर निकल जाएगा। वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करना है। ठीक, अगर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्रेंड हट के क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना भी पड़ेगा ना। आज के टाइम में मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और मैथ का तो स्पेशली आप आजकल तो टफ ही आ रहा है। टफ नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है या थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ के पेपर ऐसे ही आ रहे हैं, तो इसमें आपके लिए ये नहीं सिंपली हम फार्मूला याद करके जाएंगे और सॉल्व कर ले जाएंगे, कमाल कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे ना, ठीक है, आप लोग ट्राई किए होंगे। अब आप ध्यान से देखिए इस डिस्कशन, ठीक है, आपसे बना हो ना बना हो, आप ध्यान से डिस्कशन को देखिएगा। क्या दिया गया है, आयोटा की पावर 2 आयोटा प्लस 3 और एलन, एक ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया गया है, और ये आपको प्रूव करना है कि आएगा। तो ध्यान से समझिए, हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस को आप ध्यान से देखो, थोड़ा आप फोकस करो। अगर एलन के अंदर में, ध्यान से समझो, अगर एलन के अंदर में ई की पावर समथिंग होता, तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते। मान लीजिए इसके बेस में ई है, होता ही है, एलन के बेस में ई होता है, लॉग के बेस में 10 होता है। अगर कुछ नहीं दिया गया तो बाई डिफॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा लॉग लिखा है तो लॉग के बेस में 10 होता है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 10 ही मान के चलेंगे, और कुछ लिखा है तो उसके हिसाब से मानते हैं। एलन के बेस में आपके पास ई होता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। सही, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ई होता, ई की पावर समथिंग होता, तो हम इसको आसानी से जो पावर में होता वही चीज बाहर ले लेते, और एलन ई बी से ई बी सी आपके पास, यानी कि जो पावर था वही यहाँ पे मिल जाता आपको। लेकिन पावर में कुछ होता, वो डायरेक्टली बाहर आ जाता। सही, एलन का बेस ई होता है, आपको ये चीज पता होगा कि एलन
ए की पावर एक्स क्या होता है, एक्स एल एन ए होता है। जो पावर में आता है उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, एल एन का लॉग का प्रॉपर्टी एल एन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जब हम कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम लोग कर लेते, लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। सही है, अगर ऐसा नहीं है तो बनाएंगे। एल एन के अंदर में कुछ लिखा है, अगर ये ई की पावर समथिंग होता, क्योंकि एल एन का बेस तो हमेशा यही होता है, अगर ई की पावर समथिंग में होता तो हम समथिंग को बाहर लेके चले आते। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये केवल एक स्टेप है सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके बाद भी आपको कई सारी चीजें सोचनी है। तो जो आपका बाहर में रखा हुआ है उसको आप एज इट इज रख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, आयोटा की पावर 2 आयोटा प्लस 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको आप देखो, एल एन के भीतर में जो लिखा है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का कोशिश कर दे। ये 2x लिखा है, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है ना। आयोटा का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, माइनस का आयोटा होगा। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आप उसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आयोटा। तो 2x प्लस आयोटा माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल उसी की तरह 2x प्लस आयोटा क्यूब है, यानी कि आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आपका है आयोटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और इसको आगे प्रोसीड करते हैं। जो आपका आयोटा की पावर 2 आयोटा प्लस 3 है इसको एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि मेन जो है यही है। इसको सिंप्लीफाई आप कर लोगे तो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस यहाँ पे आप आयोटा कॉमन निकाल सकते हो, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढंग से इसका सोल्यूशन आप ध्यान से देखिए। अगर आप लोग ट्राई किए होंगे तो हो सकता है कुछ लोग यही अप्रोच फॉलो करके आंसर निकाल लिए हो। ठीक है, कुछ लोगों से बना होगा। यहाँ पे समझिए आप, अपॉन में क्या है 2x, अगर हम यहाँ पे माइनस का आयोटा कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लिखते टाइम हम जो कर रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या नीड पड़ा। आपको पता होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है आपके पास, सपोज करिए ए प्लस आयोटा भी है, तो अगर आप जेड का कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, क्या मिलेगा, ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा। सही, अब ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा, तो उसी टाइप का फॉर्म हम यहाँ बनाने का कोशिश किए हैं। आप न्यूमरेटर को देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस आयोटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2x माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कॉन्जुगेट कर रहे हो तो क्या होगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है। तो जो न्यूमरेटर का टर्म है उसी में हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किए, हमको डिनोमिनेटर मिल गया। अभी तक हम कुछ नहीं किए, सिंपली जो आपका एक्सप्रेशन था उसी को रीअरेंज कर दिए हैं, बस आयोटा क्यूब की वैल्यू को माइनस आयोटा पुट किए हैं। अब आपको यहाँ से देखने में थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए। ठीक, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मानिए कि आपके पास मान लो ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है वो 2x प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको जो इसमें क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई ये सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपके पास एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो यही तो सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यही नहीं दिया होता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करते चले जाएंगे, उनको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यही कुछ और रेंज दिया होता ना तो आपको आंसर मिलने में थोड़ा सा दिक्कत फेस होता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी उसका ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। अभी आपको समझ में आएगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझिए आप, जेड मान लिया हम लोगों ने 2x प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपके पास जेड लिखा हुआ, तो जेड का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 2x माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी सिचुएशन क्या है, आपका जो जेड है ऊपर में अपॉन में ये है, कोई चीज हम मान लिए। अब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप क्या मान सकते हो, एक्स प्लस आयोटा वाई मान सकते हो, आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान सकते हो, आर ई की पावर आयोटा थीटा मान सकते हो। तो यहाँ पर ई कहाँ पे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके काम का है, उसमें ई की पावर आयोटा समथिंग आ रहा है। तो वही चीज तुमको चाहिए ना, अगर हम ई की पावर समथिंग बना देते हैं तो एल एन में अगर ई की पावर समथिंग आएगा तो समथिंग को हम बाहर रख देंगे, वही चीज तो है। तो हम लोग जेड को मान लेते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है। तो अगर आपको ये चीज पता हो कि अगर हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस होता है, लेकिन कॉन्जुगेट कर दो तो आपका जो चेंज नहीं होता,
मॉडुलस तो चेंज नहीं होगा, ये आपको पता होगा ना, कॉन्जुगेट करने पे मॉडुलस तो चेंज नहीं होगा। अगर आपका x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कॉन्जुगेट करें x माइनस आयोटा वाई बन गया, तो उसका भी मॉडुलस उस z के मॉडुलस के बराबर है, तो मॉडुलस तो चेंज नहीं होगा, यानी आपका r तो वही रहेगा, बट आपका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का आयोटा थीटा बन गया। आपका आर्ग्यूमेंट थीटा से माइनस थीटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समस्या आपको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ये आपके पास थोड़ा सा हम यहाँ पे मान लिए। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कराइए आगे चल के। आयोटा की पावर 2 आयोटा प्लस 3 ln, सिंपली आप इसको एक्स जेड को क्या माने, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ऐसे पुट कर दीजिए, आर ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन में आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। आपका आर से आर तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर से आर तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या बचा, आयोटा की पावर 2 आयोटा प्लस 3 है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ln ई की पावर 2 आयोटा थीटा, ठीक है। अब जहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है, ये आर्ग्यूमेंट है थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो मेन खेला आपके आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का है, सही। आपका जो मेन खेला है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का है, यानी जेड का आर्ग्यूमेंट आपको निकालना पड़ेगा, वहीं आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, जो कि x 0 से 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ई की पावर 2 आयोटा प्लस 3 है, देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ई की पावर 2 आयोटा प्लस 3 है, ठीक है। इनटू आपके पास क्या था, देखिए क्या था आपके पास, ln ई की पावर 2 आयोटा थीटा। तो हमको पता है अगर ln ई की पावर समथिंग है तो समथिंग तो बाहर आएगा ही आएगा ना, आपको पता होता है, प्रॉपर्टी है लॉग का। तो ई की पावर आपके पास 2 आयोटा थीटा आपका बाहर आ जाएगा, 2 आयोटा थीटा, और ln ई बेस ई तो 1 ही होगा ना, log 10 बेस 10 1, log 15 बेस 15 1, log ई बेस ई 1 होता ही, या ln ई बेस ई, अगर आपका बेस भी सेम है और उसके नंबर अंदर का जो वैल्यू है वो भी सेम है, तो वैल्यू तो बनानी ही है। तो यहाँ पे आपके पास उसी नीचे के जो यहाँ स्टेप खत्म किए थे उसके बाद यहाँ से चल रहे हैं, आप ढंग से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। 2 आयोटा थीटा आपका आ गया, ln ई बेस ई 1 बन गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ई की पावर 2 आयोटा, थोड़ा सा इसको ओपन करिए, ई की पावर 2 आयोटा, ई थोड़ा है ना आयोटा है, सॉरी, ये आपका आयोटा, ये आपका आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 2 आयोटा इंटू आयोटा की पावर 3 इंटू 2 आयोटा थीटा। अब देखिए आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4, ये टर्म और ये टर्म आयोटा की पावर 4 बनाएगा, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता, यानी कि 2 इंटू, अब आयोटा की पावर 2 आयोटा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए आयोटा क्या होता है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 4 में ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 होता है। देखिए आयोटा को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। जब आप ई की इसको लिखोगे ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का मतलब क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, आयोटा साइन पाई बाई 2 दोनों हो जाएगा, यानी आयोटा ही है। तो आयोटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप आयोटा की पावर 2 आयोटा करोगे, यानी कि ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 था ही, अब इसका पावर आप क्या कर रहे हो, 2 आयोटा कर रहे हो, नहीं समझ में आया। इंटू आपका क्या है, ये 2 तो आप बाहर ले लिए थे, इंटू आपके पास थीटा बन चुका, यहाँ पे समझिए आप, यहाँ तक क्लियर है ना। आयोटा की पावर 2 आयोटा है, तो सिंपली आयोटा यानी की पावर आयोटा पाई बाई 2, इसकी पावर 2 आयोटा आपको लिख देना। अब यहाँ पे आप सॉल्व कराइए, 2 तो है ही, इसको आप देखिए, जब आप ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का होल पावर 2 आयोटा किए हो, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 बन जाएगा, यानी ई की पावर माइनस का पाई, सही। ये कैलकुलेशन थोड़ा जो एक दो स्टेप हम थोड़ा एक स्टेप आगे चल रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ लिए हैं पूरा, तभी आप यहाँ पे आइएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अदरवाइज आपसे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आपको। अब ये स्टेप जो हम आगे मूव कर रहे हैं, इसलिए सोच के मूव कर रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप समझिए, इंटू थीटा, ये कौन इतना आप निकाल लिए, लेकिन आपका जो मेन प्रॉब्लम है तो थीटा ही है ना, अभी थीटा तो निकला नहीं, थीटा भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो मेन चीज़ आपको थीटा निकालना है, थीटा अगर आप निकाल लोगे तो आपका काम आसान होगा, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, इससे मैच कराइए, कुछ ना कुछ तो हमको मैच करने लगा, e की पावर माइनस पाई यानी 1 अपॉन e की पावर पाई तो मिल गया। अब आपको थीटा देखना है,
तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए, अब आपको इंपॉर्टेंस समझाते हैं जो आपके पास डाटा दिया गया। देखिए आपको क्या दिया गया, जेड हम जो निकाल रखे हैं 2x प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी का जो आर्ग्यूमेंट है वही हमारे पास क्या है, थीटा। वही थीटा हमको निकालना। अगर वही थीटा हम निकाले तो थीटा निकालने के बाद सिंपली 2e⁻⁵ से आप मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब समझिए, देखिए आपको क्या बोला गया, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो आपका जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगी तो एक्स स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 से 1 के बीच में आएगा, एक्स स्क्वायर भी आपका 0 से 1 के बीच में आएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आपकी 0 to 1 के बीच में है तो 1 माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा। ध्यान से समझो, अगर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो ये -1 से लेकर के 0 तक हो जाएगी। आप 1 ऐड कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ से आप एक और काम कर सकते हो, मान लीजिए आप 2x की वैल्यू निकाल रहे हो तो 0 से लेकर के 2 तक। नहीं समझ में आया कैसे हम लोग लिख रहे हैं इसको, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इनइक्वलिटी पढ़े हैं या फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक प्लेलिस्ट है आपके पास, तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए हैं इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। वो जब का प्रोसीजर हम आपको पता रहेगा तो आप समझ सकते हैं। एक्स की वैल्यू 0 से 1 आपको क्वेश्चन में दिया है तो 2x की वैल्यू 0 से 2 होगी, यानी इसका जो रियल पार्ट है जेड का, 2x क्या है, जेड का रियल पार्ट है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, जेड का इमेजनरी पार्ट है। जेड का रियल पार्ट भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि 0 से 2 के बीच में है, जेड का इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव हो गया जो क्योंकि 0 से 1 के बीच में है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। ये आप मान लीजिए आपका है आर्गेंट प्लेन है, ठीक है, ये आपका आर्गेंट प्लेन है और ये है आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजनरी एक्सिस। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, तो उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, यही जेड है हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ। ये जो आपके पास थीटा है ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ये थीटा हमको निकालना। अब थीटा आपका क्या होता है इस चीज में आपको पता होगा, क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। जो हमारे पास थीटा होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब यहीं से भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना, आपको थोड़ा सा आइडिया बेसिक का होना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को ना। तो क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन तो था नहीं कि तुरंत ही आप करते जाओ तो आंसर मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, तो आपके लिए 1 मिनट का 2 मिनट का क्वेश्चन है बस। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको कई सारा टाइम लग जाएगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज हम जब सॉल्व करते हमको 1 मिनट भी नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप इसको सीख रहे हो और हम सिखा रहे हैं, इतना हम आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके बताएं, नहीं तो ये स्टेप 3-4 स्टेप खा के डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको समझाया जा रहा है तो आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझिए। अब आपका थीटा है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें, यानी हमको देखिए मेन मोटिव हमारा क्या है, थीटा निकालना है। तो tan थीटा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। यानी आप एक ट्रायंगल देखो, मान लीजिए ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका थीटा है, यानी कि ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये अपॉन में 2x है, तभी तो tan थीटा को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लिखते हैं। अब आप समझिए, अगर कुछ ऐसा होता, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर कुछ इस टाइप से केस बना होता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते थे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये x प्लस एक्स है अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स है, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते थे क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, हम लोग लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, यही तो होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस यहाँ पे खुद ही फुलफिल हो रही है क्योंकि x की वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में दे रखा है, यही कंडीशन वहाँ भी होता है, ठीक है। हम लोग जब ITF पढ़ते हैं वहाँ पे डिटेल में समझते हैं, अभी आपके लिए इतना समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इस टाइप का केस होता तो हम लोग बना सकते थे, लेकिन ऐसा केस तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास उल्टा दिया गया, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x दिया गया, तो अगर उल्टा दिया गया है तो हम लोग थोड़ा सा इसको सीधा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तो जो आपका ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, π/2 माइनस थीटा। सही, ध्यान से समझना, π/2 माइनस थीटा। तो अगर हम लोग ऐसा लिखें कि tan π/2 माइनस थीटा अगर हमको लिखना हुआ, देखिए हम ये बनाना चाहते हैं कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ बना दें तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x यानी कि 2 tan इनवर्स x। तो उसी प्रकार का केस बनाए। मान लीजिए हम tan ऑफ π/2 माइनस थीटा लिखना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। अगर अब हम इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, यहाँ पे आप एक्स थीटा एक्स छोड़िए, थीटा ना, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, π/2 माइनस ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका डायरेक्टली रिजल्ट भी बहुत लोग याद रखते हैं, लेकिन याद नहीं रखना आपको, ध्यान से समझ सकते हैं आप। ये क्या है, π/2, ये आपका क्या है, tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये है 2 टाइम्स tan इनवर्स x। यहाँ से थीटा हम लोग निकाल लिए, यही थीटा आपको यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे सिंपली आपको थीटा यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे पुट कर, ठीक है। क्या था, 2 इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि e की पावर माइनस पाई यानी e की पावर पाई अपॉन में इंटू थीटा। थीटा क्या है, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, क्या है, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। सिंपली आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 अपॉन e की पावर पाई 4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए, π/2 है ना, ये π/2 तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 4 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो पाई ही बन जाएगा ना, क्योंकि 2 से कट जाएगा, माइनस का 4 tan इनवर्स x। यही आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए यही आपको प्रूफ करना है। देखिए पूरा डिस्कशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर देते हैं क्या हम किए हैं। सिंपली आपको निकालना था इसको, हम लोग अगर ln के अंदर में e की पावर समथिंग बना है तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, हमको ये मिल गया। लेकिन इसको मिलने के बाद भी हमको थीटा समझ में नहीं आ रहा, तो थीटा क्या लिखें, तो थीटा निकालने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट का यूज किए। थीटा क्या है, उसी जेड का आर्ग्यूमेंट है, और उस जेड को हम देख के ये बता सकते हैं, क्योंकि 2x 0 से 2 के बीच में आएगा जो कि पॉजिटिव है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में आएगा वो भी पॉजिटिव है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, ये आपका रियल पार्ट है। 2x आपका क्या है, ये रियल पार्ट है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आपका इमेजरी पार्ट है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसका थीटा यानी आर्ग्यूमेंट क्या होगा, tan इनवर्स y/x। वही चीज यहाँ पे लिख दिए, tan इनवर्स y/x करके। अब हमको पता है, लेकिन अगर हमको ये चीज पता हो, ध्यान से समझिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स लिख सकते थे उसको, तो 2 tan इनवर्स x बन जाता। देखिए tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है ना, तो उसका यूज हम यहाँ पे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा जिस हिसाब से हम लोग डिस्कशन, तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन हम लेके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो चुका है प्लेलिस्ट में, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम तो है ही, आपको सबसे सॉल्व थोड़े होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन तो है नहीं सब सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको सोचना, इतना भी कठिन नहीं है। अभी आगे जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा इससे और डिफिकल्ट होने वाले हैं ना, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड है तो बिल्कुल इन लेक्चर पे बैठिए हमारे साथ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मजा आता है या आप लोग को लगता है कि आपको आता है, तो आप बिल्कुल बैठिए कॉपी पेन लेके, आपको और मजा आएगा इसमें। ठीक है, आपसे बन भी जाएगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो क्लास का डिस्कशन लोग यहाँ पे करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये 25 क्वेश्चन का जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम का सीरीज है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, आप भी सॉल्व करिए, उनको भी सॉल्व करवाइए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।